बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। अल्लाह करीम ने ये निज़ाम बनाया है, निज़ाम कायनात बनाया है। आप हर मुल्क, हर खित्ते को अगर बगौर देखें तो जिस तरह का वहाँ का मौसम होता है उसी तरह की वहाँ के लोगों की खुराक होती है, और मौसम के एतबार से अल्लाह करीम ने वहाँ का सिस्टम ऐसा बनाया होता है कि वो लोग वहाँ के बासी वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, और जो बाहर से जाते हैं उनको ज़रा ज़्यादा अपनी एहतियाती तदाबीर करके जाना पड़ता है उस मौसम को एडजस्ट करने के लिए। ये अल्लाह करीम ने, अगर ठंडे मौसम में लोग रहते हैं तो वो गर्म मौसम में आएंगे तो उनके लिए मसाइल होते हैं। जो गर्म इलाके में रहते हैं, खित्ते में रहते हैं, वो ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पे हमेशा ठंडक रहती है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये अल्लाह करीम का एक निज़ाम है। ये मौसमों की तब्दीली, ये इंसान की सेहत और इस दुनिया के लिए बहुत ही मुफीद है, ये इंसान अगर समझना चाहे तो। बहरहाल आजकल हम जिस मौसम में है वो गर्मी का मौसम है, बड़ा शदीद मौसम है जिसके अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं। लिहाजा ऐसे शदीद मौसम के अंदर जो गर्मी शिद्दत से है, धूप शिद्दत से है, बहुत सारे बीमारियां लाहिक हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल लाहिक हो जाते हैं। ऐसे में हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? हमारे पास माहिर तबीब मौजूद हैं जो नस्ल दर नस्ल और ख़ानदानी तौर पे तिब से ताल्लुक़ रखते हैं। फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत हैं मोहतरम जनाब हकीम अज़ीज़ुर्रहमान साहब हमारे मेहमान हैं। हकीम साहब से हम पूछते हैं कि इस मौसम के अंदर, इस मौसम की हिद्दत से हम कैसे बच सकते हैं। तो हकीम साहब हमारी इस बारे में और नाज़रीन की रहनुमाई फरमा दें कि क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिससे हम थोड़ा सा अपनी सेहत को बाहर रख सकते हैं और किसी भी आने वाली जो बीमारी से बचा जा सकता है। तो उससे पहले हम कौन सी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत सारे मौसमों से नवाजा है, खुसूसन पाकिस्तान में 4 मौसमों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है। गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बहार का मौसम है और बरसात का मौसम है। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पे हमें बहुत सारी एहतियातें करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जिस्म अता किया है, इस जिस्म को बचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये गर्मी बहुत शिद्दत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म में एक इम्यून सिस्टम रखा है, और ये इम्यून सिस्टम अगर ना हो तो हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का में मुब्तला होना शुरू हो जाए। जी जी। उसमें ख़ास तौर पे ये है कि गर्मी के मौसम में अपने आप को हर तरह से छाँव में रखना चाहिए। और सबसे पहले करना ये चाहिए कि आम रूटीन में लोग ये करते हैं कि घरों से निकलते हैं तो ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह नहीं लेते और नंगे सारी निकलना शुरू हो जाते हैं। जो सर का पिछला हिस्सा है उसको गर्मी से बचाना चाहिए। जब आप सर के पिछले हिस्से को गर्मी से बचाएंगे तो बहुत सारी हीट स्ट्रोक से आप बच जाएंगे, गर्मी की शिद्दत से बच जाएंगे। अगर ये गीला कपड़ा कर लें तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं होता है? गीला कपड़ा करने में ममानियत कोई नहीं है, लेकिन यह है कि बेहतर ये कि खुश्क कपड़ा ही रखा जाए, क्योंकि जब वो खुश्क हो जाएगा तो फिर और ज़्यादा जो हमें गर्मी का एहसास होगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं कि गाड़ी से निकले तो फौरी तौर पे AC चल रहा है तो फौरी तौर पे गाड़ी से निकल आए, तो फौरी तौर पे वो जो है ना गर्मी में आ गए। या गर्मी में वो जो है बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो बाइक से उतरे हैं तो फौरी वो जो है ना अपने आप को जाके AC चला के वहाँ पे बैठ जाते हैं। करना ये ऐसा भी होता है कि बहुत शदीद धूप से घर जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं तो फ्रिज से बहुत ठंडा पानी निकाल के फ़ौरन पीने लग जाते हैं। ऐसा क्या नुकसानदेह तो नहीं है? पहली बात तो ये है कि आप जब गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या आप आपका AC चल रहा है तो आपको चाहिए ये कि आप फौरी तौर पे अपने 1 किलोमीटर या 50 मीटर पहले आप AC बंद कर दें, और जब आप उतरें तो फौरी तौर पे दरवाज़ा अपना खोलें ताकि बाहर का जो टेम्परेचर है उसके साथ हमारी जो है ना जिस्म वो बराबर हो जाए या सावी हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या है कि आप निकलें और अंदर जाके अपने घर में या अपने ऑफिस में जाके सबसे पहले ये करें कि फौरी तौर पे AC के पास ना जाएं, बल्कि ये करें कि हल्का सा पंखा चला के उसके पास बैठें, अपने जिस्म को नॉर्मल करें, कमरे के टेम्परेचर के साथ अपने जिस्म का टेम्परेचर करें और फिर AC वाले कमरे में जाएं। और इसी तरीके से
आप एसी वाले कमरे से जब आप निकले हैं तो फौरी तौर पे आप जो है ना वहाँ पे ना जाएं, बल्कि अपने कुछ एरिया में आके वहाँ पे आके अपने आप को कुछ नॉर्मल करें और फिर फौरी तौर पे धूप में निकलें। इसमें जो आपने कैसी खानी चाहिए, जो आपने मुझसे पूछा है कि इसमें जो है ना वो ठंडे पानी का इस्तेमाल, बल्कि ये चाहिए ये कि आप गर्मी में सफ़र कर रहे हैं और गर्मी से आप जो है ना दोबारा अपने घर में आए हैं या ऑफिस में हैं तो आके वहाँ पे वेट करें 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद जो है ना आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बल्कि ठंडा पानी जो है वो सेहत के लिए तो वैसे ही मुज़र है, उसके लिए ये कि नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल पानी इस्तेमाल करना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह। तो ये बताइए कि हमें इस मौसम में खुराक किस तरह की उमूमी तौर पर नॉर्मल यूज़ करनी चाहिए? खुराक के हवाले से ये कि हमें फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल जो है ना वो नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसालाजात चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, आम लोग नॉर्मल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और इसी तरीके से दालें इस्तेमाल करें। गोश्त का इस्तेमाल और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल और नट्स वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत सारे आपने देखा है कि आजकल के जितने भी खाने हैं, जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, उसमें नट्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया है। उसमें ये करना ये चाहिए कि सुबह आप जो है ना वो निहार दही का इस्तेमाल करें और नॉर्मल सब्ज़ियाँ और दालें ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ना वो यूज़ करें। सैलड्स यूज़ करें, जो ऑर्गेनिक सैलड्स हैं वो दोपहर को यूज़ करनी चाहिए। तो ये मशरूबात में ख़ास तौर पे पानी की एक दिन में 24 घंटे में तकरीबन कितने लीटर हमें आम बंदे को इस शिद्दत से बचने के लिए यूज़ करना? ज़ाहिर बात है आम रूटीन से ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कितना करना चाहिए? आम रूटीन में कम से कम हमारे को जिस्म को चाहिए 12 से 14 गिलास, 16 गिलास, लेकिन मेडिकल के मुताबिक 24 गिलास हमारे को जिस्म को चाहिए। 12 से 14 नॉर्मल है। अच्छा। तो नॉर्मल हमारे जिस्म को 12 से 14 गिलास बहुत ज़रूरी है। कीम साहब, छोटे बच्चे ख़ास तौर पे जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके बारे में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि माँ जो भी खुराक खाती है उसका फ़ौरन रिएक्शन बच्चे पर होता है। अब इतने मौसम में किचन में काम कर रही है या कोई ऐसा सफाई सुथराई कर रही है, उसमें फ़ौरन बच्चा रो रहा है तो वो उसको दूध पिलाने लग जाती है। क्या बच्चे पर इसका असर होता है कि वो शदीद गर्मी में आए तो उसका, या वैसे भी कोई खुराक गर्म खुराक खाएं जिसकी तासीर गर्म है, ठंडी खाएं तो वो कहते हैं बच्चे पर सेहत का असर होता है, और ख़ास तौर पे मौसम गर्म है तो इसका क्या असर होता है? ऐसा कोई मुमकिन है? देखिए, पहले एक कंसेप्ट ये पाया जाता था कि जो माएँ जो है ना वो चीज़ें खाती हैं, या गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है तो जो चीज़ें खा रही हैं तो उनका असर जो है ना वो बच्चे के पे, बच्चा ज़ाहिर फीड कर रहा है तो उस पर उसका असर होता है। असर थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं। अच्छा। ये इस कंसेप्ट को ख़त्म कर दें कि बहुत ज़्यादा असर होता है। थोड़ा बहुत असर तो होता है, लेकिन हम इसी पे रुक जाएं कि जी इसका असर माँ की वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। बाहर जगह तो ऐसे है कि बच्चे को दवाई रहने दो, माँ खिला दो, बस ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई मेडिकल के हवाले से इसका कोई असर नहीं। अच्छा। तो ये अगर कोई असर हो जाता है, बाज़ लोग फील कर जाते हैं गर्मी कोई नुकसान कर जाए, जैसे पेट ख़राब हो जाते हैं उमूमी तौर पे पानी ज़्यादा पीने से, या गर्मी में आए हैं तो ज़्यादा पानी पी लिया है, तो इस तरह मोशन लग गए या कोई पेट ख़राब हो गया तो फिर फ़ौरन हमें क्या करना चाहिए? असल में गर्मी में पानी की मिकदार जब ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोग, या गर्मी में आए हैं तो फौरी तौर पे 2-3 गिलास उन्होंने यकदम से पीना शुरू कर दिए, ये नहीं काम करना चाहिए। घर आके पहले थोड़ा सा पानी लें, फिर वेट करें। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 गिलास इस्तेमाल कर आपने पीना है तो 3 सांसों में एक पानी पिया जाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के पिया जाए और पी के अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए। असल में गर्मी में जब बंदा बाहर से आता है तो घटाघट पानी जो है ना वो 2-3 गिलास बंदा पी लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये है कि वो एहतियात से पानी पीना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर पानी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो गया है, पेट ख़राब हो गया है या वॉमिट आना शुरू हो गई है, तो उस सूरत में करना ये चाहिए कि वो आम जो चीज़ें हैं, चटनियाँ हैं या घर की जो किचन आइटम्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि पुदीना है, अनारदाना है, इसकी चटनी बना के इसमें थोड़ा सा लेमन डाल लें, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें, थोड़ा सा उसमें सब्ज़ पुदीना डाल लें और उसके बाद इसको दही में शामिल करें और इसकी चटनी इस्तेमाल करें। और मेरे ख्याल के मुताबिक बरसात के दिनों में और ख़ास तौर पर गर्मी के दिनों में पुदीना और अनारदाना और इस तरह की चटनियाँ, कच्चा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। कच्चा प्याज कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कच्चा प्याज इस्तेमाल करने के बाद पानी की शिद्दत जो है ना, प्याज की शिद्दत थोड़ी सी होती है, तो इसलिए बेहतर यह है कि कच्चे प्याज का इस्तेमाल भी कर लें लेकिन कम रखें। उसमें यह है कि पुदीने की चटनी, मिंट चटनी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किस हवाले से कि आपको वो डाइजेस्ट करेगी, आपके वो निज़ामी हज़म को बेहतर करेगी। इसके साथ साथ अगर मोशन कुछ शुरू हो गए हैं तो फौरी तौर पर
अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए। लेकिन करना ये है कि उसमें आप आम आदमी को ये करना चाहिए कि अगर उसका पेट कुछ ख़राब हो गया, कुछ लूज़ हो गया, तो उस सूरत में 1 प्याली उसमें दही और तकरीबन 2 चम्मच छिलका इसबगोल उसमें मिला के वो इस्तेमाल कर लें, और उसके 2 घंटे के बाद इस्तेमाल खाना चाहिए, उससे पहले नहीं। हकीम साहब, आपने बहुत कीमती बातें थोड़े वक्त में बताई हैं। नाज़रीन इकराम, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, इनको ज़रूर मलहूद रखें और मौसम की शिद्दत से बचकर हम इस मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं, अल्लाह की एक नेमत है, इस नेमत से अच्छे तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।